ऑर्गन है, तो इसीलिए इसको इंटरनली फिर तली के मुंह से जो डिस्चार्ज होता है उसको लिया जाता है। तो अभी इसमें क्या दर्द होने वाला है? कोई दर्द होने वाला है क्या? हमारा ईयरबड ईयर इतना छोटा रहता है, उसमें भी हम डालते हैं तो हमें दर्द नहीं होता। तो इसमें तो तैली का मुंह तो थोड़ा सा जो योनि मार्ग है वो बड़ा भी होता है, तो इसमें कोई दर्द नहीं होता है, इसमें हमें कोई बेहोश नहीं करना पड़ता है। अभी ये इतना सिंपल है कि हमें कोई इंस्ट्रूमेंट भी अंदर डालना नहीं है। लोगों को लगता है कि इंटरनल चेकअप करेंगे तो कुछ इंस्ट्रूमेंट डालेंगे, तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि ये सिंपल लंबा है, अंदर जाएगा और डिस्चार्ज इसमें हम पिक करेंगे। अभी इससे रिजल्ट क्या आएगा? एक तो निगेटिव, जैसे मैंने पहले कहा, तो आगे जाके 5 साल 100% हमें कैंसर नहीं होने वाला है। पॉजिटिव आया, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर कैंसर होने वाला है क्या? नहीं, इसका मतलब क्या कि मुझे इन्फेक्शन है, तो मुझे क्या करना होगा? मेरी इम्यून सिस्टम को, इम्यून पावर को बढ़ाना है ताकि ये इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाए। तो इनको हम क्या करेंगे? इनको जैसे कोविड में हम बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, ये सब मेडिसिन लेते। सिर्फ यदि हमने कहा कि गर्भाशय का, मुख का कैंसर का वैक्सीन है, तो लोगों को क्या लगेगा ये सिर्फ लेडीज को लेना है, लेकिन ये वैक्सीन किसके लिए है? ये गर्भाशय के मुख के कैंसर के लिए वैक्सीन नहीं, ये वैक्सीन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए। तो ये कहाँ कहाँ इन्फेक्शन क्रिएट मना करता है? हमारा ओरोफैरिंजियल, गले का, है ना। अभी क्या थोड़ा सा कोई भी पेशेंट्स भी है ना सर, इसलिए मैं थोड़ा जैसे पब्लिक अवेयरनेस टाइप सेशन ले रही हूँ, पूरा ऐसे टिपिकल सीएबी टाइप में ले रही हूँ। तो ओरोफैरिंजियल गले का, दूसरा है सर्वाइकल जिसको हम गर्भाशय का मुख बोलते हैं, तीसरा योनि मार्ग वजाना, चौथा है बलवा जो पोर्शन बाहर का पोर्शन है योनि मार्ग के बाहर का, और फिर अनल और पिनाइल। तो भले हमने हमारे महिलाओं का टेस्ट किया, हमने हमारे गर्ल्स को वैक्सीनेट किया, लेकिन यदि हमने बॉयज को कुछ किया ही नहीं तो क्या होगा? बॉयज से फिर अल्टीमेटली इनको इन्फेक्शन होता रहेगा। इसीलिए ये वैक्सीन दोनों को देना चाहिए, किसको देना है? बॉयज को भी देना है, गर्ल्स को भी देना है। कब से देना है? बॉयज के लिए, दोनों के लिए, लोअर एज जो है वो 9 ईयर से हम स्टार्ट करते हैं। बॉयज 1,80,000 और उसमें से 90,000 महिलाओं की मृत्यु हो रही है, 50%। इसका मतलब क्या? 50% लोगों का कैंसर कब डिटेक्ट हो रहा है? लास्ट स्टेज में। चलो, सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय का मुख, इंटरनल ऑर्गन है, पेशेंट खुद का चेकअप नहीं कर सकते। अभी ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या चेकअप के लिए करना है? वो तो कोई भी गांठ गठान होगी तो वो खुद को खुद पता हो सकती है। 90% जो गठान है वो खुद फील कर सकते हैं। सिर्फ क्या है कि यहाँ माइंड में होना चाहिए, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो जो भी पेशेंट आएंगे उन सभी को बोलना चालू करो, एवरी 30 इयर्स के बाद, हर मंथ, पीरियड खत्म होने के बाद, वंस इन अ मंथ खुद का कुछ चेकअप करते जाओ। ब्रेस्ट, कोई भी आपको गठान लगती है, सूजन है, लालिमा है, डिस्चार्ज है, और कोई भी गांठ कैंसर की गांठ नहीं होती, ये भी उनको बताना चालू करो। सिर्फ आप चेक करो, आपको कुछ लगता है आप हमारे पास आओ, मना आपको कंसल्टेंट के पास भी भेजने की जरूरत है। साल में एक बार आप उनको ब्रेस्ट चेकअप करना, आपको कुछ भी लगता है इसमें से तो आप हमारे पास भेजना। फिर सोनोमामोग्राफी करेंगे, सोनोग्राफी होगी, एफएनएसी होगा। मना ब्लॉकेजेस को रिवर्स किया, और ये लार्जेस्ट रिसर्च ब्रह्मा कुमारी ने, इंडिया ने पूरे विश्व को दिया। तो जोरदार तालियां मुझे लगता है इस संस्कार का रिसर्च, ये कैंसर, ये 2 रिसर्च की मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। तो ये प्रोजेक्ट हम ब्रह्मा कुमारी, फिर हमारी गायनेकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सभी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आप सभी को बता दूँ, ये गर्भ संस्कार सर G20 तक प्रेजेंट हो गया। G20 में भी मना पनवेल से G20 तक अपना रिसर्च किया, 2005 तो ये जो डॉक्टर सतीश गुप्ता है, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, जिन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया, ये हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यदि खोल दिया होता दिल, सभी सुन रहे हैं ना? यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। क्यों एंजियोप्लास्टी, क्यों बाईपास, बाद में इस हार्डवेयर में आएंगे, ये सॉफ्टवेयर है। यहाँ के ब्लॉकेजेस जब तक हमने ठीक नहीं किए तब तक ये ब्लॉकेजेस फिर वापस आएंगे। इसीलिए देखो कितने बार एंजियोप्लास्टी रिपीट करना पड़ रहा है, बाईपास रिपीट करना, किया, इरिटेट हुए, है ना, प्यार की जगह नफरत आ गई, तो क्या होगा? नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब आप खुश रहते हो तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इसीलिए ये 7 वैल्यूज को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ज्ञान किसको एनर्जाइज करेगा? ब्रेन को। वो भी कौन सा ज्ञान होना चाहिए? सत्य ज्ञान, आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, समय का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान,
कर्मों का दिग्विजय ज्ञान, ये सारा सत्य ज्ञान है। तो इससे क्या होगा, हमारा ब्रेन एनर्जाइज होता है। दूसरा क्या है, प्यूरिटी। प्यूरिटी से क्या होगा, मेरी सारी कर्मेंद्रियां प्योर होगी। ये आंखें कुछ गलत नहीं देखेगी, ये कान कुछ गलत नहीं सुनेंगे। गांधी जी ने कहा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, लेकिन करने वाली शक्ति कौन है? जब तक इसको हमने एम्पावर्ड नहीं किया, तो ये सारा प्योर हो गया। यहाँ से यहाँ से यहाँ से जो जाएगा वो चित्त पर बैठेगा, वैसे ही हम सोचेंगे, बोलेंगे और कर्म करेंगे। तो इसीलिए ये सारे जो विंडोज है, यहाँ से यहाँ क्या जा रहा है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी के अनुसार सब कुछ होने वाला है। तो ये प्योर हो गया। एनर्जी किसको मिल रही है? सभी हमारे कर्मेंद्रियों को। लेकिन देने वाली कौन शक्ति? मैं इन कर्मेंद्रियों की भी मालिक। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दे, पैर से सिर तक संपूर्ण शरीर रिलैक्स, मन शांत। अब स्वयं को देखिए, मस्तक के मध्य में विराजमान, चमकता हुआ सितारा। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इन कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूँ। आपको से क्या काउन्सिल करायला किंवा बोलायला आपल्याला वेळ नसतो, परंतु आज मॅडमनी जे काही सांगितलेलं आहे हे खूप मला वाटतं एनरिचिंग आणि एनलाइटनिंग आहे. कारण मी अनेक वर्ष अनेक कॉन्फरन्सेस मॉडरेट करतोय, अँकर करतोय, कम्पेअर करतोय, अनेक इंटरनॅशनल स्टेजरच्या स्पीकर्सना मी डायसवरनं बघितलंय, ऐकलंय. परंतु आज मॅडमनी जे काही सांगितलंय ते आय एम शुअर की इट विल रिमेन एच इन आवर मेमरी. आणि नक्कीच मला जे काही ऐकलंय ते येणारे जे पेशंट्स आहेत त्यांच्याकडे आपल्याला नक्कीच पास ऑन करता येईल. तर सर्वायकल कॅन्सर ह्या टॉपिक वर मला काहीतरी ऐकायला मिळेल ह्या विचारानं, ह्या अपेक्षेने मी इकडे आलो होतो. पण बियॉन्ड दॅट, वेल बियॉन्ड दॅट, देयर वॉज एन अपॉर्च्युनिटी फॉर अस टू लर्न सो मेनी थिंग्स. आणि आय थिंक इट इज अ काइंड ऑफ अ मोटिवेशन ऑर अ इन्स्पिरेशन की मॅडम बोलल्या की उद्या पण तुम्ही येऊ शकता. तर आय थिंक की जस्ट बिकॉज आमचा एक काइंड ऑफ अ ट्रेनर होता, म्हणजे एक सॅम्पल होतं, आणि याच्यामुळे मोटिवेट झाले की बाकीचे पुढचे सेशन जे आहेत हे सेशन्स पण अटेंड करावेत आणि ज्या काही नवीन गोष्टी आहेत त्या पण मला शिकायला मिळतील आणि तेच जे ज्ञान आपल्याला मिळेल ते बाकीच्या लोकांना पास ऑन करता येईल. आज माझा सत्कार केला याबद्दल मी डॉक्टर शुभराम नील आणि आपल्या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. आणि मला इकडे येण्याची जी संधी मिळाली आणि अण्णासाहेबांनी पण काल मोटिवेट केलं की सर नेहमी तुम्हाला फोन करतो तुम्ही येत नाही, आज त्यांना कबूल केलं, तर त्यांचा पण याच्यामध्ये मोठा रोल आहे. कारण त्यांचा एकवरच फोन नसता आला तर आय एम नॉट एक्झॅक्टली शुअर विथ आय वुड हॅव अटेंड दिस प्रोग्राम. बट एनिवे इकडे खूप चांगला वाटलं आणि आय विल डेफिनेटली लाईक टू अटेंड मच मोर. थँक्यू व्हेरी मच. मला तुम्ही या स्टेजवर ॲज अ चीफ गेस्ट म्हणून तुम्ही आम्हाला ही संधी दिली, आम्हाला या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी आम्हाला जे इन्व्हिटेशन दिलं त्याबद्दल मी डॉक्टर शुभदा नील मॅडम आणि अण्णासाहेब पाटील साहेब या दोघांचे मी आभार मानतो. तसेच ह्या आजच्या कार्यक्रमामध्ये आम्ही वाग्भट संहितेमध्ये, म्हणजे आयुर्वेद जेव्हा आम्ही शिकतो तेव्हा वाग्भट संहितेमध्ये शरीर आणि मन याचा एक संबंध आपल्याला सांगितलेला आहे. जो असा संबंध आहे की जो एखाद्या भांड्यामध्ये आपण जर गरम दूध टाकलं किंवा गरम पाणी टाकलं तर ते भांडं सुद्धा गरम होत असतं आणि जे जर आपण त्या भांड्याला जरी गरम केलं तरी सुद्धा त्यातल्या आतमधलं जे पाणी आहे ते गरम होतं. ज्याप्रमाणे सर्वायकल कॅन्सर ट्रीट करताना फक्त मेडिसिनच नाही किंवा कॅन्सर होताना किंवा कोणतेही डिसीज होताना फक्त शरीरच नाही तर शारीरिकच नाही तर त्याची मानसिक ट्रीटमेंट सुद्धा खूप गरजेची आहे. आणि ती मॅडम आपल्या मेडिटेशन योगाभ्यासाने अनेक लोकांना प्रवृत्त करतात. त्याबद्दल मी त्यांचं जे कार्य करतात ते अनेक वर्षापासून हे कार्य करतात त्याबद्दल त्यांचे मी खूप खूप धन्यवाद मानतो. आणि एकदा मॅडम साठी खूप टाळ्या उठवल्या कार्यक्रमासाठी वर्ष ते करतात आणि लोकांना मोटिवेट करतात. मी पुन्हा पनवेल डॉक्टर जनरल प्रॅक्टिशनर असोसिएशनच्या सचिव या नात्याने मी तुम्हाला आश्वासन देतो की आम्ही हा तुमचा मेसेज फक्त आज उपस्थित असलेल्याच फक्त
डॉक्टरांबद्दल नाही, तर आम्ही आपल्या असोसिएशनच्या सगळ्या डॉक्टरांपर्यंत हा मेसेज पोहोचवू. तुमचं हे कार्य अजून लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही नक्की प्रयत्न करू. हे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. थँक्यू. मी डॉक्टर वैष्णवी नाईक, उपाध्यक्ष पनवेल जनरल प्रॅक्टिशनर असोसिएशन. खूप छान माहिती मॅडम तुम्ही आम्हाला सांगितली आणि मेडिटेशनचे महत्त्व सांगितले, त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. आणि ब्रेस्ट कॅन्सर आणि सर्वायकल कॅन्सरच्या बद्दल जी काही माहिती सांगितली ती आम्ही आमच्या पेशंटना आणि तसंच घरातल्या नातेवाईकांना वगैरे सांगू. आणि तुम्ही हा एवढा छान कार्यक्रम करत आलात त्याबद्दल तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आणि असेच कार्यक्रम करत राहा अशी विनंती. थँक्यू. आई पण इथे आहेत, तर मला असं वाटतं मोठ्यांचे नेहमी आपण सगळ्यांनी आशीर्वाद घेतले पाहिजेत. तर तसं तिला आता डेंटल ट्रीटमेंट पण चालू होती, त्यामुळे आवाज कितपत व्यवस्थित येईल माहीत नाही, पण 2 शब्द बोलायची तिला पण विनंती करते. आणि तुम्ही सगळेजण तेव्हाच हे पण घ्या, म्हणजे काय होईल की ते करता करता आपली पोटपूजा पण होईल आणि आईचं पण ऐकून होऊन जाईल. आणि हे झाल्यावर आपण ते एक आपल्याला एक फोटो पण काढायचा आहे ना. एक वैष्णवी, ए वैष्णवी तू हा घे मोबाईल. तो तिला दे, तू तो घे. एक फोटो आलाय का बघ, एक फोटो घेऊन टाक. ठीक आहे, फोटो आला ना. ठीक, थँक्यू. सगळ्यांनी ब्रेकफास्ट म्हणजे स्नॅक्स घेऊनच जा.